नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, रखा हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, आराम से सीख जाओगे। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसका बेसिक मैंने डाल रखा है। आप लोगों ने, आशा करते हैं आप लोगों ने देख लिया होगा। जो नहीं देखते वो देख लो, क्योंकि उसके बिना मामला थोड़ा सा गड़बड़ होता है। बहुपद क्या होता है उसके बारे में हम सारी चर्चा उसमें की रखी हैं। तो संकल्प बैच नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हो। चलो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ नहीं निकालना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ शून्य यानी जीरोस की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? संख्या। जितने डायग्राम्स बनाए गए हैं सब के सब में डायग्राम्स है। डायग्राम्स बनते कैसे हैं इसको हम फिर किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी हम बात यहाँ पर करते हैं। कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया रखा है आपका कि y बराबर पी एक्स, जहाँ पर पी एक्स आपका क्या है? आपका एक बहुपद है। बहुपद a प्लस बी के ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो सकता है। ठीक है, ए मतलब कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी रूप में हो सकता है आपका, इस तरीके से। अब यहाँ पर y बराबर पी एक्स है, तो अगर यहाँ पर चर क्या है? यक्स है ना। तो जो ये ग्राफ है आपका, जो ये परवलय है जिसको आप पैराबोला बोलते हो, ठीक है, तो ये जो रेखा है, जो जितनी भी रेखा है कर्व रूप में, ये जो मतलब कि यक्स है ना, चर में क्या है? यक्स। तो शून्य किसका निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ यक्स का। मतलब कि आपका कोई भी समीकरण, कोई भी बहुपद, उसका जो चर होगा वही अक्ष, उसी अक्ष को जब कोई रेखा काटेगी तो वही फिर क्या होगा? आपका वही आपका मान्य होगा। क्या? वही आपका शून्यक मान्य होगा। अब देखो ध्यान से, इसे यहाँ पर क्या है? बहुपद आपका यक्स में है, चर आपका यक्स में है, तो शून्यक भी किसके निकलेंगे? यक्स के ही निकलेंगे, वाई के नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से कैसे हम पहचानते हैं। वैसे जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी अब एक्सरसाइज है तो मैं इसको पढ़ा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। कुछ नहीं करना आपको, इक्वेशन यक्स में ना हमें शून्यक की संख्या निकालनी है, जीरोज निकालने हैं। अब देखो ये जो रेखा है आपकी, जो स्ट्रेट लाइन है, ये किसको? वाई को कट कर रही है, एक्स को कट कर रही है। वाई को देखो, समीकरण आपका एक्स में कट कर रही है वाई अक्ष को। तो जब मतलब कि जब कोई भी रेखा एक्स को जितनी बार कट करेगी, यह एक्स को जितनी बार टच करेगी, जहाँ जहाँ अगर जितनी बार टच करेगी, काटेगी ना, उतने ही एक्स के क्या कहलाएंगे? शून्यक कहलाएंगे। ये रेखा एक्स अक्ष को काट रही है कहीं पर, एक भी बार नहीं काट रही है। तो यहाँ पर पहले वाले, जो आपको पहला वाला सवाल है, इसमें इसके कोई भी शून्यक नहीं होंगे, इसके शून्यक कोई नहीं होंगे, एक भी शून्यक किसका नहीं होगा, क्योंकि वाई अकेले को काट रहा है, एक्स को नहीं काट रहा है। अब देखो जैसे यहाँ पर देखो, ये जो कर्व आपका आया हुआ, जो आपका पैराबोला बना हुआ है, ये यहाँ से शुरू हुआ है, वाई अक्ष को काटा है और एक्स को काटा है। एक यहाँ पर काटा है, एक बार यहाँ काटा है। तो अभी बताया कि आपका इक्वेशन एक्स में है, तो वाई को काटेगा तो वाई का शून्य काउंट नहीं किया जाएगा, इसको काउंटिंग नहीं की जाएगी। एक्स को कितनी बार काट रहा है? एक बार। तो इस सेकंड वाले फिगर में क्या होगा? इसके शून्य कितने होंगे? एक होंगे। इसमें एक्स को कितनी बार काट रहा है? एक बार, दो बार और तीन बार। हमें एक्स काउंट करने बस, वाई को चार बार काटे, वाई को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ भी काट रहा है, लेकिन ये वाई एच को काटा है, तो वाई एच में हम काउंटिंग नहीं करेंगे। तो एक, दो, तीन। ठीक है, तो इसका कितने शून्यक होंगे? तीन होंगे। कितने होंगे? तीन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक्स को कितनी बार काट रहा है? मात्र दो बार। तो इसके उत्तर होंगे दो, मतलब कि इसके उत्तर यानी शून्य किसके कितने होंगे? दो बार। अब यहाँ पर कितनी बार काट रहा है एक्स अक्ष को? एक, दो, तीन। वाई को भी काटा, लेकिन वाई को काउंट नहीं करेंगे। एक, दो, तीन और एक, चार। तो इसमें इसके कितने शून्यक होंगे? चार होंगे। कितने होंगे? चार होंगे। तो इसके शून्यक आपके चार कहलाएंगे। इसमें मैं बात करूं तो इसमें एक, दो, तीन, कितनी बार टच कर रहा है? तीन बार। तो इसके शून्यक कितने कहलाएंगे? तीन। पहले का कोई नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेट है, ये वाई को काट रहा है। इसमें आपका काट तो रहा है, एक बार वाई को, एक बार एक्स को, लेकिन वाई काउंट नहीं होगा, तो वाई को छोड़ देंगे, एक्स को पकड़ लेंगे, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, मैं इसकी चर्चा करूं तो इसमें एक्स को तीन बार, हमें ये काउंट करना है कि एक्स को कितनी बार वो जो भी आपका कर्व जा रही है, रेखा जा रही है, कितनी बार काट रही है, सिर्फ एक्स अक्ष को। तो एक्स अक्ष को एक, दो, तीन बार काट रही है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? तीन। यहाँ पर दो बार काट रही है, दो हो जाएंगे। यहाँ पर एक, दो, तीन, चार बार काट रही है, तो आपको कितना हो जाएगा? चार हो जाएंगे।
वाई एच काउंट नहीं करना है तो काउंट कर लोगे, अगर वाई एच काउंट कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 बार काट रहा है, 1 2 3, तो आपको हो जाएगा 3 बार। अब चाहे पूरा पूरा काटे चाहे स्पर्श करें, मतलब वही है। तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, बस इतना था। इसमें 6 फिगर से इनमें आपको सोनों की संख्या बतानी है। अब हम कल से करेंगे एक्सरसाइज 2.1 2.2 करेंगे। ठीक है, अब हम प्रयास करेंगे कि एक लेक्चर में एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दें आपकी। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। अगली क्लास में मिलेंगे, बढ़िया सीखते रहो। जय हिंद।